आपका दोस्त लव कुश। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रेशियो होता है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आरओई को। तो आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपकी इक्विटी पे कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है, सपोज़ आपकी जो इक्विटी है, ठीक है, वो आपकी 20 रुपए की है। ठीक है, और 20 रुपए आपने फैमिली से लिए, 20 रुपए आपने किसी फ्रेंड से लिए, 40,000 लिए। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए? 20 यानी 60 + 40 यानी 100 आपका टोटल कैपिटल हो गया। लेकिन आपकी इक्विटी कितनी थी? वो 20 रुपए की थी। ठीक है, तो उस 20 रुपए पे आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसे ही हम कहेंगे। और इसमें जो आरओई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें डेथ हम ले सकते हैं, बट डेथ को हम काउंट किए बिना निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि टाटा मोटर्स के केस में बात करेंगे, और इक्विटी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम ये जानते हैं कि कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है अपनी इक्विटी पे, कितना पैसे पे पैसा बना रही है। क्योंकि जनरली कोई भी शेयर होल्डर जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो वही चाहता है कि हम अपने पैसे पे, अपनी इक्विटी पे अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, तो इसीलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे टाटा मोटर्स है, तो इसमें आते हैं तो देखेंगे इसका आरओई कितना है। तो इसमें जो आरओई है अभी फ़िलहाल में निगेटिव में चल रहा है, -22.3% का रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ ये कंपनी जो है अभी हमें रिटर्न नहीं कमा के दे रही। ठीक, हम ऐसा नहीं कि हम एक ही फैक्टर से डिसाइड करेंगे, तमाम अदर भी फैक्टर हैं, बट ये एक फैक्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए सही नहीं है। और भी इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ भी हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अशोक लेलैंड्स की बात करते हैं, तो इसमें जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 1% का है। यानी ये है कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने 100 रुपये लगाए हैं तो उसमें कितना लगा के दे रही है। सपोज़ अब यहाँ अशोक लेलैंड ने 100 रुपये लगाए हैं तो उसमें वो 1 रुपये कमा के दे रही है। इसका मतलब यही है रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब, आपने 100 रुपये लगाए, उस पर कितना कमा के दे। जैसे टाटा मोटर्स पे था 22, यानी 100 रुपये लगाए हैं आप, उसमें माइनस में, यानी उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो ये निगेटिव। तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी जो रहना चाहिए पॉजिटिव में रहना चाहिए, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बशर्ते एक और कंडीशन है जो कि डेप्थ होता है, डेथ कर्ज लोन। ठीक, अगर किसी कंपनी में डेथ ज़्यादा है और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, तो एक तरह से ये हमारे लिए ख़तरे का साइन है। ऐसी कंपनी से थोड़ा हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंपनी ऐसी भी होती हैं। तो हमें देखना क्या है, ऐसी कंपनी हो जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़्यादा हो और उसमें डेथ भी कम हो, उसका जो कर्ज़ हो वो भी कम हो। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि कर्ज़ा ले लेके अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा लेती, वो मैं बताऊंगा कैसे। अब एक बात और करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपका आरओई होना चाहिए वो आपका 20% से ज़्यादा होना चाहिए, तो कंपनी आपको प्रॉफिट है। यानी कि अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा है, यानी 20% है, तो इसका मतलब है 100 रुपये में वो आपको 20 रुपये कमा के दे रही है। इसका मतलब ये है। और जैसे कि अगर आप इससे भी कम अगर चाहते हैं, मान लीजिए कि 15% भी कुछ लोग सेटिस्फाई हैं, तो इसका तो मेरे हिसाब से कि आप लोग म्यूचुअल फ़ंड भी ले लेना चाहिए। बिकॉज़ क्या है कि वही 13, 14, 15% तक के अच्छे म्यूचुअल फ़ंड जो रहते हैं वो रिटर्न दे के चले जाते हैं एनुअली। तो मतलब ये चीज़ें सही हैं इसका। तो मेरे हिसाब से 20% ज़्यादा सही होता है, और भी अच्छा रहे तो बहुत अच्छा।
ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि कुछ कंपनियाँ जो रहती हैं वो डेथ ले लेके कैसा अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्लाइड बना ली है। एक है कंपनी ए, ठीक है, दूसरी है कंपनी बी। तो जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी ये एनपी मतलब नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन, ठीक है। तो अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा। प्रॉफिट जो मिलेगा वो कंपनी की पीआईएल स्टेटमेंट में मिलेगा, ठीक है, पीआईएल स्टेटमेंट्स जैसे यहाँ पे आएंगे नीचे, तो एक मिनट, ये है इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, ये तो क्वार्टरली है, ये है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, ये ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो जो भी आपका जिस साल का आरओई निकालना है, तो वैसे तो कंपनी निकाल के देती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब भी आपको निकालना है तो नेट प्रॉफिट उस साल का, जैसे इस साल क्या है 2000, एक मिनट, हाँ 2022 के केस में जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, माइनस का 11,309, यानी अभी देखिए माइनस ही में जा रहा है ये, ठीक है, तो माइनस का है। अपॉन में क्या था आपका, शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब जो शेयर होल्डर हैं जितने, उन्होंने उनकी इक्विटी क्या रही, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, तो जितने भी शेयर होल्डर्स की इक्विटी इन्वॉल्व है कंपनी में वो, ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है हमारा आरओई। बेसिकली आरओई को निकालने की ज़रूरत नहीं, वो कंपनी पहले हमें निकाल के दे देती, तो ये कोई लफड़ा पालने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब देखिए मैं कंपेयर करके बताता हूँ आपको इसमें क्या दिक्कत है डेप्थ फ्री कंपनी में, ठीक है। और ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे कंपनी ए में देख सकते हैं आप, इसका टोटल कैपिटल कितना है, 100 करोड़ का है, ठीक है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है, 15 करोड़ का है, ठीक। और इसकी जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, मतलब यानी कि जो मालिक है उसकी इक्विटी कितनी है, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, सॉरी, ठीक, उसकी इक्विटी 100 करोड़ की है, ठीक। और इसका डेथ कितना है, 0 का है। और अब देखिए क्या है, वही आप सेकंड कंपनी में जब देखेंगे तो 100 करोड़ की कैपिटल इनकी भी है, कंपनी की बी की भी, नेट प्रॉफिट भी 15 करोड़ का है, ठीक। और शेयर होल्डर इक्विटी इसमें देखिए कितनी है, 20% की है, लेकिन कंपनी ए में कितनी थी, 100 करोड़ की है। तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि 20% इक्विटी है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह उनका है ही नहीं कुछ ज़्यादा, उन्होंने फंड्स ले लेके रेज़ किया है, डेथ ले लेके रेज़ किया है। और यहाँ पे डेथ देखिए कितना, 17 का, यहाँ 0 का। तो जब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो जो आरओई पे कैलकुलेट जब करेंगे 15/100, तो यहाँ 15% आएगी, लेकिन यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 75% आएगी, ठीक है। तो इससे लोगों को ये लगेगा, डाउट हो जाएगा कि कंपनी बी इज़ बेटर देन कंपनी ए, लेकिन ऐसा नहीं है। आरओई से ही नहीं मतलब रहता है, उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी से भी मैटर करता है कि वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी बी जो है उसने जो है डेथ ले लेकर, कर्ज़ा ले लेकर, ठीक, अपने आरओई को बढ़ाया है, जबकि कंपनी ए जो है डेथ फ्री है, उसमें कोई कर्ज़ा नहीं है, और उसका जो आरओई है वो 15 का है। तो ये कंपनी ए जो है बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आरओई कभी भी आप देखिए तो डेथ भी ज़रूर देखिए कि उसमें कर्ज़ा कितना है, ठीक है। अब चलिए अगली बात करते हैं हम। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल लेके मैं बताऊंगा, कुछ कंपनियां होती हैं जो बहुत कर्ज़ा ले लेकर अपना आरओई बढ़ा सकती हैं, जैसे है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जैसे ये, ठीक है, एक मिनट, ये, ठीक, यहाँ पे आप जो देखेंगे तो कितने पे चल रही, 66 रुपये पे चल रही है, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आरओई 20 का है, 20% का है। लेकिन जब आप डेथ
डेथ देखेंगे तो कितने का है, ये देखिए 1,32,000 करोड़ का डेथ है, ठीक है। और डेथ ऐसा भी नहीं है कि डेथ चलिए कंपनी पर रहता भी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी, सारी कंपनी ऑलमोस्ट जो रहती हैं 70% वो उसमें उनमें डेथ रहेगा। बट आप देखिए इसमें क्या है कि कैपिटल से ज़्यादा इन्होंने डेथ लिया है। तो इसमें कितने का डेथ है, जब देखिए 1,32,000 करोड़, और इनके पास मार्केट कैप इनकी कितनी है, ये देखिए 93,000 करोड़। तो मतलब इनके पास डेथ ही ज़्यादा है इनके कैपिटल से। तो यहाँ पे डाउट हो जाता है कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है और वो कुछ स्कैम वगैरह भी कर रही है। बट एक सरकारी कंपनी है, और कोई प्राइवेट कंपनी होती तो दिक्कत हो जाती, सरकारी है तो कोई नहीं। बट फिर भी ये कंपनी बहुत ही खतरे में है, सॉरी। और यहाँ पे देखिए 20% का दिखा तो रही, बट डेप्थ की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है कंपनी में, ठीक है। और तो आई होप आपको रिटर्न ऑन इक्विटी समझ में आई। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेके मैं बताना चाहूँगा आपको। सपोज़ करिए कोई एक लड़का है, ठीक है, उसने जो है 10 रुपए के जो हैं 10 पेन खरीदे, ठीक है, यानी उसकी इक्विटी जो है 100 रुपीज़ की हुई, ठीक है। और उसने जो है 20 रुपए के हिसाब से 10 पेन को बेच दिया, ठीक है। तो यानी कि उनके साल भर सॉरी दिन भर के एंड में उसे 200 रुपये मिल गए, यानी 100 रुपये उसने लगाए, 10 पेन के 10 यानी 10 रुपये के पेन उसने 10 रुपये में ख़रीदे, और 10 पेन उसने 20 रुपये के उसमें बेच दिया, यानी कि 200 रुपये हो गए। यानी कि उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना आ गया, वो आ गया 100% का, ठीक है। तो ये है, इसी से क्या रहता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा दिखता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ कंपनियां का मैं लेके बताता हूँ। जैसे बहुत कंपनियां होती हैं जिनके बहुत अच्छे आरओई होते हैं, जैसे कोलगेट देखिए 1575 में चल रही है, और इसका आरओई अब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 74% का आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी कि साल भर में ये कंपनी जो है 100 रुपये में 74 रुपये बना के दे रही, तो ये समझिए बहुत अच्छी बात है। और भी कंडीशन देखिए, जैसे नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डेथ है, हाँ यहाँ डेथ है, कितने का है, 83 करोड़ का। लेकिन कैपिटल जब आप देखेंगे इसकी मार्केट कैप, तो ये देखिए 42,000 करोड़ की है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना तो छोटा मोटा कैपिटल डेथ जो है चलता रहता है, तो ठीक है। यानी कि ओवरऑल ये कंपनी सही है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे एक रेशियो और भी इम्पॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। जैसे जो है आपका जैसे यहाँ देखिए एक छोटा सा रेशियो और इसी में बता दूंगा मैं, करंट रेशियो जो है ये हमें बताता है कि जो कंपनी है वो अपनी शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो उसके कर्ज़ वगैरह हैं, वो क्या उसको चुका पाती है कि नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपको एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेशियो नहीं, बट छोटा सा रेशियो है, इसमें आपको यही बस देखना है कि ये रेशियो जो है क्या 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। अगर ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ठीक है, नॉर्मल है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है ये 1 से कम है तो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी ये कुछ ख़ास हमें नहीं बताता है कि बहुत ज़्यादा कि इसी के बेसिस पे हमें डिसीज़न लेना, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा रेशियो है, ठीक है। और इस करंट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो मतलब वो क्या है कि कंपनी जो है क्या अपने शॉर्ट टर्म्स जो उसके वो हैं कर्ज वगैरह उसको चुका पा रही है कि नहीं। अगर 1 से ज़्यादा है तो समझिए चुका पा रही, सही है, नॉर्मल है। लेकिन नहीं है तो कंपनी में कुछ गड़बड़ है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को पे बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।